Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 1, the making of our constitution. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. तो बेटा जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात को भी कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति को मैं जस्टिस दूंगा, लिबर्टी दूंगा और इक्वालिटी दूंगा. सबके लिए न्याय होगा, है ना. सबको यहाँ समानता का व्यवहार मिलेगा. इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होगा. ठीक है. तो जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात के लिए भी प्रॉमिस करता है कि वो सिक्योर करेगा इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए किसको, जस्टिस को, न्याय को, लिबर्टी, स्वतंत्रता को, इक्वालिटी, समानता को. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जस्टिस को. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि भारत में न्याय सबको मिलेगा, है ना. इक्वल जस्टिस टू ऑल. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग, उसकी क्रीस्ट के अकॉर्डिंग, उसके सेक्स के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग डिनाई किया जाएगा कि भाई तुझे तो न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि तुम फीमेल हो इसीलिए तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम नीची जात के हो या तुम इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो इसीलिए तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप किसी भी धर्म, किसी भी क्रीड, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप सबको न्याय मिलेगा. लिबर्टी, स्वतंत्रता. ये जो वर्ड लिबर्टी है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंडिया का हर व्यक्ति बिल्कुल फ्री है. किस बात के लिए? कि वो अपनी पसंद का ऑक्यूपेशन चुन सकता है, अपनी पसंद की भाषा में बात कर सकता है, जो पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई कर सकता है, भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है. ठीक है. दे एंजॉय सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. उनके पास कुछ मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच. आपको बोलने का अधिकार दिया है, पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो. हाँ, रीजनेबल कंस्ट्रेंट आपके ऊपर लगेंगी. फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. आप किसी भी धर्म को मान सकते हो. जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उन्हें सोचने की, उनकी सोच को एक्सप्रेस करने की, उनके बिलीफ की, उनके फेथ की, उन्हें जिस भी तरीके से वर्शिप करनी है, पूजा पाठ करनी है, जैसे भी विश्वास रखने हैं, वो सब वो खुद कर सकते हैं. इसकी स्वतंत्रता उन्हें भारत के संविधान ने दी है. नेक्स्ट है इक्वालिटी, समानता. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इक्वल है, समान है, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. पहले अनटचेबिलिटी होती थी, पर अब अनटचेबिलिटी को भी पनिशेबल क्राइम बताया गया है कि अगर आप छुआछूत करोगे किसी के साथ कि भाई मंदिर में मत जाना, मेरे कुएं से पानी मत लेना, मेरे टैंक से पानी मत लेना, तो भाई आप तो गए जेल. सो इसका मतलब होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही तो उसकी जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ना ही तो क्रीड के नाम पे, ना ही तो धर्म के नाम पे, ना ही तो सेक्स के नाम पे. आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, पढ़ाई की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है ना. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि कोई भी इंडिविजुअल को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे. ठीक है. और सबको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सबको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व का भाव, है ना. बंधुत्व का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड. क्लियर है. तो ये जो टर्म फ्रेटर्निटी है, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड. एमंग ऑल, आप भारत में रहने वाले हर व्यक्ति में एक बॉन्ड, एक रिलेशन देखोगे कि भाई हम भारत में रहने वाले लोग एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना. हम सब भारत माता की संतान हैं. ब्रदरहुड की फीलिंग, फ्रेटर्निटी. इट एम्स एट इरेडिकेटिंग कम्युनलिज्म. ये जो कम्युनलिज्म होता है इसे हटाना है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, छुआछूत को ख़त्म करना है,
एंटी सोशल आइडियाज़ जितने भी सोसाइटी में हैं, ऐसे आइडियाज़ जो हमारी सोसाइटी को यूनाइट करने से ज़्यादा हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, उन्हें हटाने की बात करता है। ठीक है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट हिंदी तो देखो मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ। जब आप आपके रिलीजन को अच्छा कहें, दूसरे के रिलीजन को बुरा कहें, तो ये क्या ही है? कम्युनलिज्म। जब आप धर्म के नाम पे लड़ने लगे, एक ही चीज़ पे जब दो धर्म के लोग आपस में अधिकार बताने लग जाएं कि ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी, तो ये सबका एक एग्जाम्पल है कम्युनलिज्म के, जो हमारी सोसाइटी के लिए, क्या किसी भी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेटा हिंदी में इसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। किसको? कम्युनलिज्म को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता। तो बेटा मैंने यहाँ पर पेन चला दिया था, पर मीनिंग मैंने कम्युनलिज्म का बताया, सांप्रदायिकता, है ना। चलो, नाउ डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द एंड जो प्रियम्बल था उसमें डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। तो एक बार फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। चेक पॉइंट के सुप्रीम लॉ क्या होता है किसी भी कंट्री का? तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, आपको पता ही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था, ये गलत डेट लिखी है बेटा, एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को और अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। देखो समझ में आया? एडॉप्ट एडॉप्शन की डेट देख लेना आप लोग। देखो क्या लिखा है? एट द एंड द प्रियम्बल मेंशन द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज 26 नवंबर 1949, है ना। तो एडॉप्शन की डेट, एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये वाला इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ये वाला इस ब्लैंक में आएगा। क्लियर है? इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। जो टर्म सोशलिस्ट और सेक्युलर है इसे 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही। बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये जो वर्ड फ्रेटर्निटी है इसका मतलब ही होता है ब्रदरहुड एमंग ऑल द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉमिस करता है कि इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी मिलेगी। So students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.